प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज की वीडियो जोसा काउंसलिंग में बैठने वाले हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है चॉइस फिलिंग, उसका जो राउंड 1 का अलोकेशन था वो दिख गया। अब आपने देखा आपको कुछ मिला ही नहीं, या फिर सेटिस्फैक्टरी ब्रांच नहीं मिली, या फिर क्या मैं अपग्रेड करूं, क्या मैं सही चॉइस फिलिंग करके आया हूं, नहीं करके आया हूं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी जो भी रैंक है उसके हिसाब से आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास एक और राउंड है। राउंड 2 की जो अलोकेशन है उससे पहले आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेनी है। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई, आप चाहे लॉक करो ना करो, 11 तारीख को चॉइसेस खुद लॉक हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तो जोसा में बैठने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये जो 2 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी बताऊंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो रैंक है उस पे मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, और उनको सही सीक्वेंस में पुट करके मैं अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट कैसे बनाऊं सो दैट मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाए। तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको आपकी रैंक पर बिल्कुल करेक्ट चॉइसेस की लिस्ट मिल रही होगी। ठीक है, तो आ जाओ। शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें जान लो। सबसे पहली चीज़ तो कल 8 जून को जो है राउंड 1 का अलोकेशन आ गया है, तो इसको जो है हम भूल जाते हैं। इसमें जो भी हुआ, अगर आपको बेस्ट कॉलेज की अपनी बेस्ट ब्रांच मिल गई, पहली जो प्रेफरेंस आपने डाली थी मिल गई, वेल एंड गुड, आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है सही फिल करके आए थे और वो आपको मिल गया, भूल जाओ। लेकिन जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, या तो किसी को कुछ भी नहीं मिला है, या फिर आपको जो है अपना जो ब्रांच चाहिए था वो नहीं मिला है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये चॉइस फिलिंग वापस से करने का मौका है। कब? सेकेंड राउंड में। ठीक है, कब? सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड से पहले आपको 10 तारीख से पहले आज के दिन ही जल्दी से सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेनी है। क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, आप खुद चॉइस फिलिंग करिए। ठीक है, मैं बता दूंगी बाय द वे, आप खुद चॉइस फिलिंग करिए। पहले कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उनको करेक्ट तरीके से रीअरेंज करिए और चॉइस फिलिंग करिए, वो भी मैं आपके लिए कर दूंगी। दूसरा सबसे आसान रास्ता है, आप टेंशन फ्री हो जाइए, हमारी मेंटोरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लीजिए और हम आपके लिए चॉइस फिलिंग करके दे देंगे। पूरी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, कब जो है आपको सीट फ्रीज करनी है, फ्लोट करनी है, क्या होती है स्लाइडिंग, सारी चीज़ें जो है आपको हम करके देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस पैकिंग करके अपने कॉलेज जाना है। तो जो आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से रियलिस्टिकली क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, ये सब हम आपको करके दे देंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, आप वो फिल कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपली आपको studentkhabri.com पे, जो कि हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पे जाओ, वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में आपको मिलेंगे क्या, मेंटोरशिप ले लो, जोसा की मेंटोरशिप ले लो, एमपीडीटी की काउंसलिंग में जाना चाहते हो, यूपीट्यूब, सारी मेंटोरशिप आपको यहाँ मिल जाएगी। मेंटोरशिप ले लो, दोनों तरीके हैं हमसे रीच आउट करने के लिए, उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है। अब अगर आपको आपकी रैंक पर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है तो क्या करना है ये भी सुन लो। सबसे पहली चीज़ तो आपकी रैंक पर एक्चुअल कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। हो सकता है आपने चॉइस फिलिंग में सिर्फ टॉप कॉलेजेस डाल दिए हो, टॉप NITs डाल दी, और वो आपको मिलनी ही नहीं थी, उसकी CSC 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 डाल दी, मिलनी ही नहीं थी। इसलिए हो सकता है कोई भी अलोकेशन जो है आपको सीट का नहीं हुआ हो। तो आपको क्या करना है, पहले ये जानना है कि आखिर मुझे मिल कौन से कॉलेजेस रहे हैं, ये भी तो जान लो, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है ये जान लो। तो उसके लिए क्या करना है, studentkhabri.com पे प्रेडिक्टर्स में जाना है। सारे के सारे प्रेडिक्टर्स यहाँ आपके सामने हैं, आपको जोसा के प्रेडिक्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत नॉमिनल से चार्जेस देके आप इस टूल को जो है यूज़ कर सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ और यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर दो। मान लो आपकी कुछ भी रैंक आई है, मान लो आपकी रैंक आ रही है 64,000, हमने पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कोई कोटा लग रहा है, कोटा लगा दो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। कोई ब्रांच चाहिए, जानना है कि मुझे
मेरी जो ब्रांच है वो कौन कौन से कॉलेजेस में मिलेगी मेरी रैंक पर, तो उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस रैंक पर जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे, इनमें जो ब्रांचेस मिल रही होंगी, वो जिस राउंड में मिलेंगे, जिस कोटा के थ्रू मिलेंगे, क्या कट ऑफ रैंक रही थी लास्ट ईयर, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो ये बन गई आपको कॉलेजेस की लिस्ट पता चल गई कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, पूरी लिस्ट मिल गई। तो अब आपको देखना है कि अच्छा ये वाला कॉलेज जा सकता हूँ, इसमें मेरी ब्रांच है, ये जा सकता हूँ, पूरी लिस्ट आ गई। अब लेकिन इनको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करूँ कि मुझे जो मेरी ब्रांच है वो सबसे अच्छे कॉलेज में मिल जाए। यही तो चॉइस फिलिंग है, यही तो डिसाइड करता है, यही एक चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आप कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच लोगे। जितनी सही सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग करोगे, जितनी अच्छी काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी रखोगे, उतनी ही अच्छी कॉलेजेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करना है, सिंपली चॉइस टूल्स में जाओ। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे चॉइस टूल्स दिख रहे होंगे। आपको जोसा के चॉइस टूल पे जाना है, चॉइस फिलिंग टूल पे क्लिक करो। नॉमिनल से चार्जेस हैं इसके भी, आप जो है इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करी, कुछ भी रैंक पुट कर देते हैं, मान लो चलो 62,000 ले लेते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट कर लो। कोई ब्रांच स्पेसिफिक देखना है तो वो भी देख सकते हो, लेकिन आपको बैकअप में हमेशा ब्रांचेस रखनी ही चाहिए। एक बार में एक ही ब्रांच के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। सेंसिबली चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाओ, बैकअप का ऑप्शन भी हमेशा रखो। उसके बाद जनरेट चॉइस लिस्ट पे जब क्लिक करोगे तो जोसा में जो भी कॉलेजेस हैं पार्टिसिपेट करें, जो ब्रांचेस हैं वो सब आपको दिखेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो है कॉलेजेस को या तो AI के थ्रू सेलेक्ट कर लो, नहीं तो गो थ्रू कर लो कि जो मैंने प्रेडिक्टर से चॉइसेस की लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ दिखे उनको सेलेक्ट कर लो, नहीं तो सिंपली गो थ्रू कर लो, देख लो। अब जैसे यहाँ पे NIT ट्रिची में आर्किटेक्चर ब्रांच अगर आपको चाहिए तो वेल एंड गुड, नहीं चाहिए तो क्यों सेलेक्ट करोगे, है कि नहीं। तो आपको सिंपली जो है इस पूरी जो लिस्ट है उसको गो थ्रू करना है और आपको जो है थोड़े कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हमने थोड़े कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लिए। देखो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, आपको बिल्कुल गो थ्रू करना है अपनी रैंक पर। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच में जाने का आपका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन से कॉलेजेस जो हैं सेलेक्ट किए हैं। ऑलराइट, तो मान लो मैंने कुछ कॉलेजेस ऐसे सेलेक्ट कर लिए, आप अपने हिसाब से पूरी लिस्ट देख लेना। व्यू पे क्लिक किया, अब आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला रेड कलर में जो अभी आपको दिख रहा है, नॉट पॉसिबल, भैया आपकी जो रैंक है उस पे इन कॉलेजेस की ये ब्रांच नहीं मिलने के चांसेस हैं, कोई बात नहीं। दूसरा येलो, अगर कोई येलो दिखेगा इसमें से इसका मतलब है कि 50-50% चांस है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो करेक्ट सीक्वेंस में रखोगे, हो सकता है मिल जाए, ठीक है। और यही हो सकता है मिल जाए कि कंफर्मेशन के लिए आपको लगती है एक्सपर्ट की गाइडेंस। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरा करियर 4 साल का, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, तो उसमें आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लेनी चाहिए। उसके लिए या तो एक्सपर्ट गाइडेंस studentkhabri.com पे मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन है ग्रीन का कि भैया ये कॉलेजेस तो आपको आपकी रैंक पे ये ब्रांच जो है वो तो मिल ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये लिखा हुआ है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, कि इसको और नीचे करो, इसके ऊपर अभी और बेटर कॉलेजेस आएंगे। तो आप इसको मैनुअली कर भी सकते हैं, नहीं तो आपको जो लिस्ट आई है उसको ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट पूरी रीअरेंज हो गई। अब पूरी रीअरेंज लिस्ट है ये कि सबसे ऊपर वो कॉलेजेस हैं जो आपको मिलने के अभी चांसेस नहीं। यहाँ पे खैर क्लोजिंग रैंक के हिसाब से सारी की सारी जो है वो लिस्ट आपको मिल गई है कि सबसे ऊपर ये वाली ब्रांच रखो इस कॉलेज की, उसके बाद ये, तो सबसे ऊपर कुछ टॉप कॉलेजेस हमने रख दिए, उनकी टॉप ब्रांचेस रख दी, नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, दिल की तसल्ली के रख दिए। बीच में जो कुछ अच्छी ब्रांचेस थे, अच्छी कॉलेजेस की, जो 50-50 वाले थे वो हमने रख दिया, और उसके बाद अपनी ग्रीन वाले करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिया रैंकिंग के हिसाब से, जो मुझे ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से। तो ये मिल गई हमको पूरी की पूरी लिस्ट। अब आपको क्या करना है इस लिस्ट का, इस लिस्ट को सिंपली सेव कर लेना है और अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये ही एज इट इज रख देना है। हो गई आपकी चॉइस फिलिंग, इतना ही ईजी था चॉइस फिलिंग करना। तो
तो आई होप सेकेंड राउंड में आपको जो है वापस से कोई गड़बड़ी अब नहीं होगी आपसे। आपको अगर आपने इस तरीके से सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी तो आपको आपकी रैंक पर कोई ना कोई कॉलेज का ब्रांच मिल ही जाएगा। बस आपको सिंपली चॉइस फिलिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको एकदम सही रखना है। अब एक और चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो भी हमारे IIT वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से अगर यहाँ देखेंगे तो जोसा प्लस IIT का जो टूल है वो भी इसी एक टूल में आपको दोनों ही चॉइस फिलिंग्स कर सकते हैं। आप जोसा की भी चॉइस फिलिंग और IIT की भी चॉइस फिलिंग जो है हो जाती है। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अब ये कहाँ से मिलेगी? ये आपको मिलेगी studentkhabri.com पे। ये है हमारी वेबसाइट, वहाँ पे जाओ। प्रेडिक्टर्स भी हैं, चॉइस टूल्स भी हैं, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी टूल्स चाहिए वो सब हैं। और अगर आपकी काउंसलिंग आप हमसे कराना चाहते हैं तो एक्सपर्ट गाइडेंस का भी आपके पास ऑप्शन है। सिंपली मेंटोरशिप लेके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। यार अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो क्या करना होता है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.